13th एंड 14th दो क्वेश्चन है इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इन दोनों का सॉल्यूशन यहाँ बताया जा रहा है। प्यारे बच्चों, ये दो छोटे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने हैं एसएचएम से संबंधित, जेईई नीट एंड 11th क्लास के लिए। पहले क्वेश्चन अभी मैंने आपको दोनों क्वेश्चन दिखा दिए, आप पॉज करके पढ़ सकते हो और पहला प्रयास स्वयं कर सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, रिंग है, रेडियस 8 दे रखी है, मास उसमें देना सही जरूरी नहीं समझा। ये मैंने दिखा दिया ऐसा, एक्चुअली ये लेंथ ऐसे है, एक्सिस जो ऐसे दिखा दी गई है, इमेजिन करें ये ऐसा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इसलिए एक्सिस होती है ऑन एक्सिस, उसके पैरेलल, इसके अबाउट इसको घुमाया जा सकता है। अगर थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया और उसने स्विंग करना शुरू कर दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है, इसमें एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आपके मैंने गजब घटना रेजोनेंस की बता रखी है, जिसमें सबसे पहले यह बताया गया था कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है हर ऑब्जेक्ट की, हर सिस्टम की। तो इसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल है, कांस्टेंट है, इस कारण से पहले से ही निश्चित है। उस निश्चितता में एन क्या आ रहा होगा ये हमें पता लगाना है। देखिए, इसको स्विंग मतलब एक तरफ खींच के छोड़ दिया गया, स्विंग करना शुरू कर दिया। जब कभी ये स्विंग करते हुए, मास का सारा यहां काम करा ना, जब कभी इधर आ गया, पूरा रिंग बनाने की आवश्यकता नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि मास तो यहां काम कर रहा था, थीटा एंगल लगा तो यहां काम कर रहा था। जब ये थीटा एंगल रेडियस आ, तो भाई ये तो एंगल के सामने वाला आर साइन थीटा होगा ना, तो टॉर्क जो लग रहा है इधर जब आ जाएगा तो वेट का टॉर्क से वापस आने की कोशिश करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, माइनस लगा देंगे और कितना होगा एम जी जो यहां काम कर रहा होगा इंटू एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा माइनस एम जी आर थीटा, क्योंकि समझ चुके होंगे आप, थीटा इज स्मॉल, since therefore sin theta approximately equal to theta. Now torque is equal to moment of inertia into angular acceleration minus mgr theta. I is ring, हाँ यहां सोचने वाली बात है। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा इज इक्वल टू माइनस mgr थीटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अबाउट हम जानते हैं mr स्क्वायर, और इसके अबाउट निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि इसी के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के पैरेलल होता mr स्क्वायर प्लस मास ऑफ बॉडी और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, इट इज आर स्क्वायर। Okay, it becomes 2 mr square alpha minus mgr theta, m कैंसिल, r का एक पावर कैंसिल, सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस सब कुछ ब्रैकेट के अंदर के थीटा बाहर निकाल देंगे। पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि एसएचएम प्रूफ हो जाए और उसके अंदर कॉन्स्टेंसी नजर आए। जी और यहां से आ जाएगा 2r, ओके। तो कांस्टेंट है, अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस थीटा आ गया, इससे एसएचएम कंफर्म हो गया, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 पाई अंडर रूट थीटा अपॉन अल्फा। ये टाइम पीरियड होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो 2 पाई आ जाएगा 1/2 पाई और अंडर रूट एम अपॉन के, सॉरी थीटा अपॉन अल्फा की जगह अल्फा अपॉन थीटा का मैग्नीट्यूड।
फ्रीक्वेंसी में टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ अल्फा अपॉन थीटा का मैग्नीट्यूड, अल्फा अपॉन थीटा का मैग्नीट्यूड g अपॉन 2r, g अपॉन 2r। तो हैंस n इज 2, बाकी सब कुछ मैच कर रहा है, n इज 2। ओके, सिंपल क्वेश्चन। आइए पहले बता दूं क्या मतलब है इसका। वो कह रहा है एक स्प्रिंग से ब्लॉक लटका हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी f, इसको दो बराबर हिस्सों में कट कर दिया जाए और एक हिस्से से उसी ब्लॉक को लटका दिया जाए, तो अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये निकालना है बस। इस फॉर्मेट में अपना आ जाएगी, वो n अपना पता चल जाएगा। अब तो फ्रीक्वेंसी निकालिए उसकी बस। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये होती है 1/2 पाई अंडर रूट k अपॉन m, ठीक है। अगर k इसका फोर्स कांस्टेंट, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक स्प्रिंग के जितने टुकड़े कर देंगे उतने ही टाइम्स ईच टुकड़े का फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, उतना ही हार्ड हो जाएगा। यानी कि इसका फोर्स कांस्टेंट 2k हो जाएगा। तो न्यू फ्रीक्वेंसी जो आएगी अब 1/2 पाई अंडर रूट k की जगह 2k आ जाएगा, मास वही, यानी कि अंडर रूट के अंदर 2 आ गया, बाकी सब वही है जो पहला है। सो n इज 2। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट काम आया बस कि जितने टुकड़े किसी स्प्रिंग के कर देंगे इक्वल साइज के, उतने ही टाइम्स ईच पीस का फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन दोनों। ओके।